हर घर पाठशाला +2 बिजनेस स्टडी के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम तनुज, लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गड़सा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांत, उसकी प्रकृति और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं तथा हर तरह के संगठन में लागू होते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, इसका अर्थ है कि प्रबंध के जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो इस तरह की प्रकृति के बने हैं कि विश्व के किसी भी संगठन में, चाहे वो व्यवसायिक संगठन है, गैर व्यवसायिक संगठन है, सभी में जो है वो प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। ये बनाए ही इस तरह से गए हैं। आज बिजनेस ने इतना विस्तृत रूप धारण कर लिया है जिसके कारण दिन प्रतिदिन कई तरह के कार्य करते हुए व्यवसाय में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उपक्रम के जो मैनेजर्स हैं उनको जो है वो इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और समस्याओं का समाधान करने और व्यवसाय को कुशलतापूर्वक तथा ठीक तरीके से चलाने के लिए मैनेजर्स को गाइडलाइन की जरूरत होती है और प्रबंध के सिद्धांत मैनेजर्स का मार्गदर्शन करते हैं। ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं ये बताते हैं मैनेजर्स को, प्रबंधकों को, कि किस तरह से जो है वो कार्य प्रणाली होनी चाहिए ताकि व्यवसाय जो है वो विकास की ओर जाए, उसमें उचित प्रॉफिट हो, लॉस की जो है वो आशंका ना रहे। इस तरह की कई तरह के मार्गदर्शन जो है वो प्रबंध के सिद्धांत हमारे लिए करते हैं। सर्वप्रथम जो है वो प्रबंध के सिद्धांत जानने से पहले सिद्धांत के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो विभिन्न विद्वानों ने इन प्रबंध के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले जी.आर. टेरी के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। देखिए, ये जो विद्वान है वो कह रहे हैं कि सिद्धांत एक ऐसा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सिद्धांत में पहले से ही कोई ऐसी चीज जो है वो बताई जाती है जिससे आप जो है वो विचार करके उस कार्य को करेंगे ताकि जो है वो लॉसेस के चांस ना हो, विकास की बात की जाए। इस तरह का जो है वो इन सिद्धांतों का जो है गाइडलाइन रहती है। इसी प्रकार एक डेफिनेशन कुंट्स तथा ओ डॉनेल के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार जो है वो प्रबंध के सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। इनके अनुसार प्रबंधकीय सिद्धांत क्या है? वो एक आधारभूत सत्य है जो बिजनेस में किए जाने वाले, मैनेजर्स के द्वारा किए जाने वाले जो भी क्रियाएं होगी उनके परिणाम क्या रहेंगे उसका पूर्वानुमान पहले ही जो है वो लगा लिया जाता है कि किस तरह से जो है वो कौन सी क्रिया करने पर कितना लाभ हो सकता है या किस तरह का विकास किया जा सकता है। ऐसा जो है वो इन विद्वानों के अनुसार जो है वो बताया गया है। तो सिद्धांत की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ये किसी विषय के ऐसे आधारभूत सत्य होते हैं जो कारण एवं परिणाम में संबंध व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ है कि कैसी क्रिया करके आपको किस प्रकार के जो है वो रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसा इन सिद्धांतों में जो है वो बताया जाता है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ। कहने का मतलब है कि ये कहां से इनका जन्म हुआ है, किस तरह से ये बने हैं, इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह प्रबंध के कुछ सिद्धांत जो है वो निश्चित हैं, जो हर जगह जो है वो लागू होते हैं। इनका विकास तथा उत्पत्ति प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। ये सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई कई समस्याओं का परिणाम है। कहने का अर्थ है कि भाई कोई भी सिद्धांत जो बनाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दिए गए हैं। जब किसी समस्या का सामना व्यवसाय में करना पड़ा तब जो है वो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई तरीके अपनाए गए और जो उपयुक्त तरीके सभी जगह जो है वो फिट हो जाते हैं उनको जो है वो सिद्धांत का नाम दिया गया और उन्हें सिद्धांतों की सूची में जो है वो जोड़ा गया। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है वो इन सिद्धांतों का उद्गम हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास अवलोकन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंधक कार्य के दौरान उपस्थित हुई किसी विशेष घटना का अवलोकन और विश्लेषण करता है। जब वो बिजनेस में कोई एक्टिविटीज चल रही होती हैं
तो कोई एक विशेष घटना होती है, वो उसका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, अर्थात वह बार बार उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को गहराई से देखता है और उसके कारणों की खोज करता है और फिर उसका समाधान ढूंढता है। तो इस प्रकार जो है वो जो भी समाधान, देखिए एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, लेकिन जो उपयुक्त समाधान होता है उसी को जो है वो इन्होंने सिद्धांत में जोड़ दिया है। तो एक एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत है, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन के सिद्धांत में ये बोला गया है कि कोई भी कार्य जो है वो जब संपूर्ण करना है तो उसको जो है वो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और अलग अलग लोगों को जो है वो उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से जो है वो एक एक व्यक्ति को सौंपा जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे जो है वो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की जो है वो कार्यकुशलता एक काम के प्रति बढ़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो हम जो है वो मान लीजिए एक लेक्चर स्टैंड बनाना चाहते हैं, तो लेक्चर स्टैंड में जो है वो कई तरह के कार्य किए जाएंगे। जैसे पहले लकड़ी काटी जाएगी, फिर उसको जो है वो जोड़ना भी है, फिर उसको कलर होना है, हो सकता है उसमें कुछ लोहे का सामान भी लगना हो, लेकिन इन सभी कामों को जो है वो अलग अलग व्यक्ति को सौंपा जाएगा। धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति जो है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसको हम जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पुरानी जब भी ये समस्याएं जो है वो बिजनेस में उत्पन्न हुई होंगी तो सभी समस्याओं को जो है वो कोई ना कोई समाधान निकाला गया है, हो सकता है एक से ज्यादा समाधान निकाले गए हों। तो जिस समाधान को सबसे उपयुक्त माना गया उसी को जो है वो, उस समाधान को जो है वो सिद्धांत में जोड़ा गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रायोगात्मक अध्ययन के आधार पर। इस सिस्टम के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांत को खोजने के उद्देश्य से एक शोधकर्ता द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लोगों के दो ऐसे समूहों की कार्यकुशलता की तुलना की गई है जिसमें एक समूह का एक ही बॉस है और दूसरे समूह के दो बॉस हैं, तो ये पाया जाएगा कि जो पहला समूह है वो बढ़िया काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर एक समय में एक व्यक्ति एक कर्मचारी को आदेश दे रहा है। जहां पर दो बॉस होंगे और दो बॉस एक ही कर्मचारी को आदेश देंगे तो कर्मचारी भी परेशान रहेगा कि किसके कार्य को वो सुने और किसके कार्य को नहीं सुने। और इसी समस्या को देखते हुए जो है वो आदेश की एकता के सिद्धांत का जो है वो उद्गम हुआ है। तो सिद्धांत एवं प्रबंध के सिद्धांत शब्दों की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति एवं आवश्यकता के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले अब आगे हम जो है वो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति में सबसे पहले प्रकृति जो है इसकी वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक अनुकूलता। इसके अंतर्गत सार्वभौमिकता का अभिप्राय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों के में समान रूप से लागू होती है। कहने का अर्थ यह है कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्रकृति ऐसी है कि विश्व में सभी जगह, चाहे वो व्यावसायिक संस्था है चाहे वो गैर व्यावसायिक संस्था है, सभी जगह जो है वो एक समान जो है वो रूल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। लगभग सभी एक समान सिद्धांतों को अपनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्था हो। दूसरा है सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक और रासायनिक शास्त्रों के सिद्धांतों की तरह कठोर नहीं होते हैं। जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी क्वांटिटी के हिसाब से हम अगर कोई केमिकल्स बनाएंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा। इतने कठोर जो है वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं है। इनमें जो है वो इतनी कठोरता नहीं होती है। परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो सिद्धांतों में बदलाव किया जाता है। ये काफी लोचशील होते हैं। तीसरा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने जो समस्याएं आई हैं उनके परिणाम है। उन समस्याओं का जब समाधान किया गया तो उसमें से उपयुक्त समाधान को जो है वो सिद्धांत बनाया गया है। यानी कि पहले समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान का प्रयास किया गया। इसी प्रयास में अनेक शोध कार्य संपन्न हुए और समाधान ढूंढ लिए गए। इस प्रकार अभ्यास द्वारा ढूंढे गए समाधानों को ही हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी।
प्रबंध के सिद्धांत लोचशील है, मैंने अभी पहले भी बताया था। आपको पता है कि आज का समय जो है वो बदलाव का है। जैसे जैसे राजनीतिक आर्थिक समाज में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो नई नई समस्या हमारे सामने आती हैं, तो कई बार जो है वो समस्याओं सिद्धांतों को जो है वो बदलना भी पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि पहले जो है वो कई पोस्ट ऑफिस देखो या बैंक्स देखो, कहीं पर भी ज्यादातर काम जो है वो हाथ से किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जब कंप्यूटर क्रांति आई तो जो है वो सभी जगह जो है वो कंप्यूटर लाए गए, तो उनको जो है वो पुराने नियमों को बदल के जो है वो कुछ नए नियम बनाने पड़े। जैसे ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो पहले नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तनशील हैं, उनमें जो है वो बदलाव किए जाते हैं, इनको हम स्थायी नहीं बोल सकते हैं। आगे है मेनली बिहेवियरल। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध जो है वो मानव के व्यवहार से है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव का ही मैनेजमेंट किया जाता है। देखो, जो भी मैनेजमेंट में कार्य होगा वो खुद नहीं होगा, बल्कि उसको कोई ना कोई व्यक्ति ही कर रहा होगा। और मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है जिसकी अपनी इच्छाएं, स्वभाव, अपेक्षाएं होती हैं, अर्थात उसे किसी बंधन में नहीं बांध सकते हैं। तो यही कारण है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मानवीय व्यवहार से जो है वो बहुत प्रभाव पड़ता है। और कई बार ये मानवीय व्यवहार इतना ज्यादा पड़ता है कि वहां पर जो है वो प्रबंध के सिद्धांतों के बीच में एक अवरोधक बनकर जो है वो मनुष्य का व्यवहार खड़ा हो जाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर भी है कार्य विभाजन का सिद्धांत जो है वो आप अभी पहले हमने डिस्कस किया कि डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत का मतलब है कार्य कुशलता को बढ़ाना। हम जो है वो एक ही कार्य को क्या करते हैं, कई भागों में बांट देते हैं और अलग अलग लोगों को जो है वो उन कार्यों को पूर्ण करने को बोलते हैं ताकि वो उस कार्य को करने में निपुण हो जाएं। लेकिन कई बार जो है वो व्यक्ति का जो व्यवहार है ऐसा है कि कई बार वो एक ही कार्य को करते हुए जो है वो ऊब जाता है और वो धीरे धीरे जो है वो उसका मन वहां से उससे हटने लगता है और वो उस कार्य को जो है वो उतनी अच्छी तरह से करने में जो है वो रुचि नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मनुष्य का व्यवहार जो है वो उस सिद्धांत को फेल कर रहा है। तो ये व्यवहारात्मक जो है वो प्रिंसिपल्स, व्यवहारात्मक जो यहाँ पर समस्या हमारे सामने आ रही है मनुष्य की, उससे जो है वो ये सिद्धांत जो है वो फेल हो जाता है। तो हम तभी कहते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्हें जो है वो समय के साथ साथ जो है वो बदलना पड़ता है, इन्हें कठोर नहीं माना जा सकता। 6th है कारण व परिणाम संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजर्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ये सीखते हैं कि हम किन कारणों से कौन कौन से रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं या किन कारणों से हमको लाभ मिलता है या किन कारणों से हमको हानि होती है। ये सब जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको समझाते हैं। अर्थात ये स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके ये परिणाम निकलेंगे, ऐसा होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत अभी हमने डिस्कस किया, संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य सौंप दिया जाता है। तो इससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यहाँ काम का बंटवारा जो है वो कारण है और कार्य कुशलता में वृद्धि वो परिणाम है। यानी कि हमने ये सोचा कि अगर हम जो है वो काम को विभिन्न लोगों में बांटेंगे तो हर व्यक्ति कार्यकुशल हो जाएगा और इससे समय की बचत भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति जो है वो कार्य को करता है वो उसमें निपुण होता जाता है और निपुण होगा तो नेचुरली वो जिस काम को 2 घंटे में करता था वो बाद में उसको 1 घंटे में करने लग जाएगा और कार्यकुशलता के साथ साथ जो है वो स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसलिए प्रबंध के इस अन्य सिद्धांत भी इसी प्रकार जो है वो कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। 7th है अनिश्चित, कंटिंजेंट। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। जैसे ऊपर हमने 5वें नंबर पर पढ़ा मेनली बिहेवियरल, या ऊपर हमने पढ़ा 4th पे फ्लेक्सिबिलिटी। मेनली बिहेवियरल में हमने पढ़ा कि कई बार जो है वो सिद्धांतों को जो है वो मनुष्य ही उसके सामने जो है वो रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, मनुष्य का मन है, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, तो वो सिद्धांत को भी जो है वो मानने से इनकार करने लगते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे जैसे नियम हमारे समाज में जो है वो कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, तो वहां पर भी सिद्धांतों को बदलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है वो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व।
प्रबंध के सिद्धांत बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं के पूर्व समाधान के रूप में होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं और प्रत्येक प्रबंधक को इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। हर मैनेजर को जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। प्रबंधकों का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। देखिए, भले ही हमने अभी पढ़ा कि कई जगह जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, जैसे मेनली बिहेवियरल में, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, परिवर्तन करना पड़ता है समय के साथ साथ। लेकिन फिर भी हर मैनेजर को जो है वो इनको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो है वो बिजनेस में सिचुएशंस आएंगी जहां पर यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमको जो है वो सही रास्ता दिखाते हैं और विकास की ओर ले जाते हैं। तो उसी में से है ये पहला पॉइंट कि प्रबंधकों को जो है वो उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास अनेक पेशेवर लोगों द्वारा उनके अनुभव के आधार पर किया गया है। बहुत सारे लोगों ने कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तब जाके जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। और ये सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करना है, इसलिए ये जरूरी है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है वो प्रबंधकों को वास्तविक दुनिया में कैसे जो है वो आपने अपना दिमाग यूज करके जो है वो परिस्थितियों से लड़ना है वो सिखाते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से उनकी प्रबंध की स्थिति और परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान, योग्यता और समझ में वृद्धि होती है। इससे प्रबंधक अपनी पिछली भूलों से कुछ सीखेगा और बार बार जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने से भी वो बहुत कुछ सीखेगा। जैसे उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क, अभी पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक काम को अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक हिस्सा अलग अलग व्यक्ति को सौंपा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति उसी काम को बार बार करता है और वह उसका वो उसमें अभ्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे स्किल हो जाता है, उसका काम बढ़िया हो जाता है, वो तेजी से उस काम को करने लगता है और लागतों में कमी आती है और पूरी जॉब को जो है वो मितव्ययी ढंग से पूरा कर लिया जाता है। तो ये पहला सिद्धांत था हमारा, पहला जो है वो महत्व था। तो दूसरा महत्व हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है। जो भी हमारे पास व्यवसाय में संसाधन होते हैं उनका अनुकूलतम उपयोग और प्रभावी प्रशासन होता है। प्रत्येक संगठन में भौतिक माल, मशीन, धन जिसको हम बोलते हैं, और मानव शक्ति, ये दोनों संसाधन यूज किए जाते हैं। और प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि इन संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करना है कि कम से कम खर्चा आए। जैसे मटेरियल, मशीन या पैसे का यूज हो रहा है तो वो कम से कम यूज होना चाहिए। उसी तरह से मानव शक्ति का मतलब है कि उपयुक्त संख्या में जो है वो लोगों को काम पे लगाया जाए, और जिनको काम पे लगाया है उनको भी इस तरह से लगाना है कि वो समय में जो है वो पूरा काम कर सकें। जितनी भी उनकी प्रोग्रेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए आदेश की एकता का। आदेश की एकता में क्या होता है बच्चों कि इसमें एक व्यक्ति एक समय में एक ही कर्मचारी को जो है वो ऑर्डर करता है। एक से अधिक बॉस अगर होते हैं तो वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा और मानव शक्ति का यहाँ पर हनन होगा। इसलिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के लिए भी यहाँ पर जो है वो आपको कौन हेल्प कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रत्येक संगठन की पहली आवश्यकता यह है कि उसकी प्रशासन प्रणाली प्रभावी हो, जिसके लिए समय पर संतुलित निर्णय लिए जाने चाहिए। ऐसे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार और सूचना जो है वो प्रबंधक के पास होनी चाहिए, और वो जानकारी भी हमें कौन प्रदान करवाता है? प्रबंध के सिद्धांत। तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है एक संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक ट्रेनिंग प्रदान करते हैं ताकि वो संतुलित निर्णय ले सकें। प्रबंध के सिद्धांतों के अभाव में प्रबंधकों को ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब भूल एवं सुधार पद्धति को अपनाना पड़ता है, और इस सिस्टम में जो है वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होगा, पहले वो कोई भूल करेंगे, फिर वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर फिर से गलती हो गई तो फिर से नए तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से कई प्रकार के जो है वो टेक्निक्स अपना के जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है वो जो सिद्धांत पहले से बनाए गए हैं
उनको फॉलो करके जो है वो हम उचित निर्णय ले सकते हैं। कई ऐसे जो है वो प्रिंसिपल बने हैं मैनेजमेंट के जो सटीक बैठते हैं हर परिस्थिति में। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व में 4th पॉइंट है बदलते वातावरण की आवश्यकता पूरी करना। आज वही व्यवसायिक इकाई जीवित रह सकती है और विकास कर सकती है जो तेजी से बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। कहने का अर्थ है कि आज जो व्यावसायिक उपक्रम व्यवसाय चला रहे हैं वो बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर नहीं चलते हैं तो विकास करना मुश्किल हो जाएगा। जो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे वही जो है वो बिजनेस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। आपको पता ही है आजकल के बिजनेस में बिजनेस की बात नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में जो है वो कोई ना कोई नई टेक्निक जो है वो प्रवेश कर रही है। तो जो मैनेजर्स, जो प्रबंधक इस परिवर्तन को टाइम पे समझ जाता है वही जो है वो आज के इस कंपटीशन के दौर में जो है वो कामयाब हो पाता है। और प्रबंध के सिद्धांत ही जो है वो प्रबंधकों को इस चुनौती का सामना करने में योग्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों में जो है वो ऐसी बातें पहले से ही बताई गई हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियों में किस तरह से कार्य जो है वो करना है, किस कार्य को करके जो है वो किस तरह का परिणाम आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5th सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। तो प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व में सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। जो अधिक कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दाम पर और हर समय उपलब्ध करवा सकते हैं उसी मैनेजर को जो है वो एक सक्षम मैनेजर आज के इस दौर में कहा जाता है। और वैसे भी जो है वो इन सामाजिक उत्तरदायित्वों के ऊपर हमारे प्रबंध के सिद्धांतों में पहले से बताया गया है कि हर व्यवसाय को इन सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना है। इसमें इसके अलावा जो है वो ये बातें भी आती हैं कि जो कर्मचारी आपके पास कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप जो है वो उनको उपयुक्त जो है वो पारिश्रमिक भी दिलवाएं। अपने जो प्रोप्राइटर होते हैं, बिजनेस के स्वामी होते हैं, तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो अपने इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करें। ऐसा जो है वो इस सिद्धांत के महत्व में जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके पास 6th पॉइंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ रिसर्चर को इनमें और अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं। प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वो रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य जो है वो नया करने में लगे होते हैं। अर्थात जो प्रबंधक का शोध एवं विकास का दृष्टिकोण है वो बढ़ता जा रहा है। आज के युग में जो है वो ये जरूरी भी है। जो भी पहले जो है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं उन्हीं में ही जो है वो नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो है वो नई टेक्निक जो है वो अधिक ज्यादा जो है वो प्रभावशाली हो। ऐसा जो है वो ये शोधकर्ता करने की कोशिश में रहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ जो है वो शोधकर्ता को इनमें और अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं और प्रबंधकों को जो है ये सिद्धांत सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब पूर्व में विद्वानों ने जो है वो कई समस्याओं का समाधान करके एक उपयुक्त समाधान की प्रणाली को जो है वो सिद्धांत का नाम दिया है और उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर जो है वो आज के युग में जो है वो कार्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं उनमें कई ऐसे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जो बिल्कुल स्थायी होते हैं, हर संगठन में पाए जाते हैं, चाहे वो आपका गैर व्यवसायिक संस्था से रिलेटेड हो चाहे वो व्यवसायिक संस्था से रिलेटेड हो। तो कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको बिल्कुल एज इट इज जो है वो हर क्षेत्र में, विश्व में हर जगह जो है वो अपनाया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों के फलस्वरूप प्रबंधकों के दृष्टिकोण में ये जो परिवर्तन आया है इसका लाभ उठाने के लिए कई बड़े बड़े जो बिजनेस हैं उन्होंने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी स्थापित किए हैं जिससे जो है वो विपणन, आप प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो है वो नई नई टेक्निक्स ने जो है वो जन्म लिया है और वो इन्हीं लोगों की मेहनत है जो ये लोग जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। इस प्रकार आज का सेशन खत्म होता है और आजकल कोरोना काल में आपको सुरक्षित रहने के लिए इन नियमों को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमेशा फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से जो है वो उचित दूरी बनाकर रखें लगभग 6 फुट की, और अपने हाथ साबुन से बार बार समय समय पर धोते रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।